हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबीए गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 24 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 461 से लेकर 480 तक रहेगा। और अगर इसी पिछले क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे। वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लिंक डाला हुआ है सारे प्ले लिस्ट का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 461 पे चलते हैं। तो 461 देखो क्वेश्चन क्या है। तो बोलता है कि वाइल यूजिंग द बीजेटी, मतलब मैं बीजेटी यूज कर रहा हूँ एज एन एम्पलीफायर। ठीक है ना, बीजेटी को मैं यूज कर रहा हूँ एज एन एम्पलीफायर। द कलेक्टर एंड इमीटर टर्मिनल गॉट इंटरचेंज, यानी कि कलेक्टर टर्मिनल इमीटर टर्मिनल बन गया एंड इमीटर जो है कलेक्टर टर्मिनल बन गया। ठीक है ना, मिस्टेकली से चेंज हो गया। तो एज्यूमिंग दैट एम्पलीफायर दैट द एम्पलीफायर इज अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो था वो अपने पास कॉमन इमीटर एम्पलीफायर था, एंड द बायसिंग इज द substitutable adjusted, the interchange terminal of the terminals will result into which of the following। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने क्या बोला कि मैं एक बीजेटी को यूज करूँ एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, वह कैसा एम्पलीफायर है? कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है। ठीक है ना, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। बट मुझसे गलती से हुआ क्या कि जहाँ पर इमीटर टर्मिनल का कनेक्शन होना चाहिए था वहाँ पे मैं कलेक्टर टर्मिनल का कर दिया, एंड यहाँ पे कलेक्टर का होना चाहिए मैं वहाँ पर इमीटर का कर दिया। तो इससे क्या, इस सर्किट पे, इस नेटवर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या होगा, पहले आप किसको किसको चेंज कर रहा है, कॉन्सेप्ट समझोगे, किसको किसको चेंज कर रहा है। चेंज किसको कर रहा है? एमीटर को कर रहा है, एंड क्या कर रहा है? कलेक्टर को कर रहा है। तो इमीटर के बारे में प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इमीटर क्या होता है? इमीटर जो अपना होता है वो हेवली डोप्ड होता है। ठीक है ना, डोपिंग जो उसका होता है वो हेवली डोप्ड होता है। कलेक्टर कैसा होता है? वो लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है ना। रीजन क्यों है? क्योंकि पता है अपने को कि डोपिंग इस तरह से क्यों होता है, हेवली डोप्ड क्यों होता है, लाइटली डोप्ड क्यों होता है। ठीक है ना। तो अगर इमीटर हेवली डोप्ड है, ये कन्वर्ट हो गया, लाइटली डोप पे कनेक्शन चला गया, एंड इस ये कनेक्शन यहाँ पर आ गया, तो कहीं ना कहीं इसका गेन जो है, जो गेन अपना है वो रिड्यूस कर जाएगा। क्योंकि देख लो, हेवली से रिड्यूस कर गया, रिड्यूस से हाई गया। अपने को आउटपुट जो लेना रहता है इमीटर से लेना रहता है ना, तो इमीटर देखो लाइटली हो गया, मतलब उल्टा कनेक्शन हो गया ना। तो गेन जो अपना रिड्यूस करेगा, जो अपना गेन आना चाहिए था वो गेन नहीं आके रिड्यूस हो जाएगा वो गेन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 461 का था क्या होता है? गेन वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि इमीटर जो हैवी डोप था एंड कलेक्टर जो लाइटली डोप था, इंटरचेंज करने से डोपिंग कंसंट्रेशन उल्टा हो गया, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 462, एक ट्रांजिस्टर सर्किट दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें फंक्शन एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं, जिसमें ICQ वैल्यू दिया है 3 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VCC? VCC का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, और यहाँ पर भी ये VCC जो है आप VCC यहीं पर है ना, तो चाहे तो यहाँ पे कर दो, चाहे तो यहाँ पर ये कर दो। ठीक है ना, दोनों जगह ये इसको हटा दोगे तो VCC यहाँ पे आ जाएगा, या फिर ये VCC यहाँ पर है। तो मैं सर्किट बना दे रहा हूँ फिर से। ठीक है ना, तो ये अपना इस तरीके से है। ओके, इस साइड में बना दे रहा हूँ क्योंकि और ये भी करना है, लिखना भी है इसका। तो ये अपना सर्किट हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से है। ये एक रजिस्टर लगा हुआ है। ओके, एंड ये एक रजिस्टर लग के इसको ग्राउंड किया गया है। ओके, ये अपना कितना है? 500 का है, ये 2K का है। एंड उस VCC को, ये VCC को मैं यहाँ पे VCC डाल दे रहा हूँ। ठीक है ना, बात तो वही है, ग्राउंडेड किया गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एंड -8 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है। ठीक है। अब आप जानते क्या हो कि इमीटर टू कलेक्टर, इमीटर टू बेस जो होता है VBE, ठीक है ना, एक वोल्टेज होता है जिसको 0.7 वोल्ट होता है ये। है ना। तो VBE कितना अपने पास है? 0.7 वोल्ट है। ठीक है ना, कट इन वोल्टेज डायोड का। तो ये हो गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? मुझे फाइंड आउट करना है VCC फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो अब इमीटर वोल्टेज, अब मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैं इमीटर वोल्टेज सबसे पहले निकालता हूँ। इमीटर वोल्टेज क्या होगा? तो VE इज इक्वल टू क्या होगा? इमीटर वोल्टेज इज इक्वल टू, तो देखो VBB, वी VBB, VBB माइनस VEB होगा। इमीटर वोल्टेज इस तरह से निकालते हैं ना, तो क्या रिजल्ट आएगा? VBB मीन्स, कहने का मतलब मैंने क्या दिया, बेस पे क्या दिया? -8 वोल्ट दिए, एंड माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस 0.7, क्योंकि उल्टा है ना, ये उल्टा करंट है। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा VBE जो अपने पास आएगा, VE इमीटर वोल्टेज जो आएगा -7.3 वोल्ट। ठीक है ना। तो इमीटर वोल्टेज मुझे निकल गया। और क्वेश्चन में क्या दिया? ICQ का वैल्यू दिया है। ठीक है ना। अब ट्रांजिस्टर जो है सैचुरेट किया, सैचुरेशन रिजन में अगर ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, तो VC सेट, आपको पता है अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में, तो VC जो सैचुरेशन होता है, सेट होता है, ये अपने को पता है। मतलब डिफॉल्ट है ये 0.2 या 0.3 लेते हैं, तो हम लोग 0.2 वोल्ट ले रहे हैं। ओके, तो ये अपना VC सैचुरेशन दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है? तो मुझे निकालना है VCC। ठीक है ना, VCC इज इक्वल टू क्या होगा?
तो VCC देखो, VCE मैंने निकाला, VCE निकाल दी, यानी VCE, ओके, VCE ये वोल्टेज निकाला मैंने, VCC मुझे चाहिए, तो VE माइनस VCE, सेचुरेशन से अगर माइनस करूंगा माइनस ICQ RC, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ, एक KVL लगा दे रहा हूँ, KVL, ठीक है, ये निकल जाएगा अपना KVL लगाने से। तो VE अपने पास कितना भी जस्ट आया, तो -7.3 माइनस VCE 2.02, ठीक है ना, -2 इंटू, ये इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 10 RC का वैल्यू पहले लिख लो, 2 इंटू 10 3 इंटू ICQ का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 -3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो -13.5 वोल्ट। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा -13.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 462 का। 463 पे चलते हैं। तो सर्किट दिया गया है, तो RL RC इज 1 किलो हर्ट्ज है, तो वैल्यू ऑफ वी आउट, यानी वी आउट का वैल्यू, ये वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे कि वी इन जो है, वी इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 वोल्ट है। तो जैसे ही 0 वोल्ट है, तो कहने का मतलब ये सर्किट जो है पूरा ओपन हो गया, ठीक है ना, ये सर्किट पूरा जो है ओपन हो गया, ठीक है ना, ये सर्किट पूरा अपना ओपन हो गया, ठीक है, ये अपना ओपन सर्किट हो गया। तो अब कहने का मतलब जैसे ही वी इन अपने को आया, वी इन जो आया अपने पास वो 0 आया, तो कहने का मतलब अगर वी इन 0 है, तो सो बेस करंट भी अपने पास 0 होगा। अगर बेस करंट 0 होगा, तो यहाँ से को करंट जा ही नहीं रहा, देन अपने पास IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स IB होता है ना। ये भी 0 होगी, यानी IC कलेक्टर करंट भी अपने पास 0 हो गया, कलेक्टर करंट भी अपने पास 0 हो गया। दैट मीन्स चूंकि मुझे पता है IE इज इक्वल टू जो होता है IC प्लस IB होता है, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया क्योंकि IC भी 0 एंड IB भी 0, ठीक है, दोनों 0 हो गया पूरा, ओके। तो यानी आई कलेक्टर इमीटर करंट भी 0, कलेक्टर करंट भी 0, ठीक है, एंड बेस करंट भी 0, यानी टोटल 0, ये अपना ओपन सर्किट हो गया। अब ट्रांजिस्टर जो है, अगर सब 0 0, ट्रांजिस्टर जो कट ऑफ रीजन में चला गया, यानी ये जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ में हो गया, ठीक है ना, कट ऑफ रीजन में चला गया, ओके। जब कट ऑफ रीजन में चला गया, इसको आउटपुट वोल्टेज निकालो, यानी ये पूरा ओपन सर्किट है, ठीक है ना। अब आउटपुट नॉर्मली आउटपुट वोल्टेज निकालते, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ये सर्किट खत्म हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है, एंड इसका भी कोई मतलब नहीं रहा, इसका भी कोई मतलब नहीं रहा, बचा सिर्फ अपने ये सर्किट बचा है इतना, ठीक है। इतना सर्किट बचा, यहाँ से वी आउट का वैल्यू निकाल दो, VDR लगा के वोल्टेज डिवीजन रूल से आउटपुट वी आउट निकालो, तो वी आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो वी किसका क्रॉस निकालो, इन दोनों का RC एंड RL का वैल्यू तो 1 1 दिया हुआ, तो मैं निकाल रहा हूँ RL का क्रॉस, तो 1 हो गया बाई टोटल रेजिस्टेंस 1 + 1 इंटू इनपुट वोल्टेज कितना अपने पास है, ठीक है ना। इनपुट वोल्टेज देखो 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट लिया, सॉल्व करोगे तो 2.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा बी हो जाएगा 463 का, ठीक है ना, 463 का ऑप्शन नंबर बी। 464 क्वेश्चन नंबर देखो, बोलता है फॉर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, VBE का वैल्यू 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, VBE का वैल्यू 0.7 वोल्ट है, तो गिविंग द रिवर्स सैचुरेशन करंट, अब यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर 10⁻13 एम्पियर, तो इमीटर करंट पूछ रहा है, यानी इमीटर करंट IE का वैल्यू पूछ रहा है। इस सर्किट को देखो, ये सर्किट जो अपना है, सबसे पहले देखो बेस कलेक्टर, ये बेस एंड ये कलेक्टर, ये दोनों को शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है ना, टर्मिनल को शॉर्ट आउट कर दिया गया। तो अगर ये टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया गया, कहने का मतलब ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है अपने पास, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ये जो ट्रांजिस्टर है वो अपने पास एनपीएन, तो अगर जैसे ही शॉर्ट किया मैंने, ये जो ट्रांजिस्टर है वो पीएन डायोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, पीएन डायोड हो जाएगा ये। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट किया था, डायरेक्टली ये पीएन की तरह बिहेव करेगा, ओके, ये पीएन डायोड की तरह बिहेव करेगा जिसका, ठीक है ना, ये पीएन की तरह बिहेव करेगा, और जिसका वोल्टेज जो होगा, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो होगा, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज यानी VFB फॉरवर्ड वोल्टेज जो हो जाएगा, वो VE के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, VBE के बराबर, जो कितना था 0.7 वोल्ट था। तो जैसे ही VBE के बराबर ही हो 0.7 वोल्ट, तो चलो अब इसके इक्वेशन निकालो, मुझे निकालना क्या चाहिए, इमीटर करंट निकालना है, मतलब मेरे को डायोड करंट निकालना है। तो डायोड करंट का इक्वेशन क्या होता है, IE मुझे निकालना है, इज इक्वल टू I0 सैचुरेशन करंट, ब्रैकेट ओपन करो, E पे पावर V/N/VT -1, ओके। इसको और सॉल्व करो, तो IE इज इक्वल टू I0 एंड अपने पास V इज इक्वल टू क्या अपने पास है, VBE है, ठीक है ना, अपॉन N/VT -1। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, तो I0 का वैल्यू उसने दिया 10⁻−30, ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन करो, E पे पावर VBE का वैल्यू उसने दिया 0.7, ठीक है ना, अपॉन N का वैल्यू नॉर्मली हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है ना, इंटू VT का वैल्यू 0.026 मिली एम्पियर, ये नहीं लेते हैं हम लोग, इस तरह से लेते हैं, तो -1, VT को तो कांस्टेंट होता है ना 0.026 एम्पियर। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 49
मिली एम्पियर, आई ई का वैल्यू जो निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49 मिली एम्पियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 464 पे। ठीक है, 464 क्वेश्चन। तो 465 क्वेश्चन क्या बोलता है, दी मैक्सिमम पावर डिसिपिएशन कैपेसिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन दिया हुआ 50 मिली वाट। ठीक है ना, एंड कलेक्टर इमीटर वोल्टेज दिया 10 वोल्ट। तो व्हाट इज द सेफ कलेक्टर करंट, यानी कलेक्टर करंट वैसा बताइए जो सेफ रहे। ठीक है ना, एंड अलाउड थ्रू द ट्रांजिस्टर, मतलब कलेक्टर करंट बताओ जो सेफ रीजन में रहे। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू पीडी इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी मैक्स होगा। ठीक है ना, मैक्सिमम आई सी मैक्स इंटू वी सी एस। ठीक है ना, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। तो अपने को निकालना क्या, आई सी मैक्स सबसे पहले निकालो कि मैक्सिमम कितना करंट चाहिए मुझे, आई मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना चाहिए, बाकी सेफ करंट मैं निकाल लूंगा। तो पी डी दिया उसने 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आई सी मैक्स इंटू वी सी, देखो यहाँ पे दिया उसने 10 वोल्ट। ठीक है ना, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज 10 वोल्ट दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो आई सी मैक्स का वैल्यू जो आएगा 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। ओके, तो 5 मिली एम्पियर कलेक्टर का मैक्सिमम करंट होना चाहिए। अब ये हमारा मैक्सिमम करंट है, बस उसने क्या बोला कि सेफ होना चाहिए। कौन सा सेफ कलेक्टर करंट है, इसके नीचे वाला जितना भी करंट आएगा वो सेफ रहेगा। इसमें देखो ये 5, तो 5 तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा एंड 25 भी नहीं होगा। तो इसके नीचे 5 के नीचे कौन, 2.5 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 465 का। 466 क्वेश्चन नंबर देखो, बिना ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन स्विचिंग मोड, यानी ट्रांजिस्टर को यूज किया जा रहा है स्विचिंग मोड में। तो बोल रहा है कि देन व्हाट इज द टर्न ऑन टाइम। तो टर्न ऑन टाइम क्या होता है अगर स्विचिंग मोड में यूज करते हैं, तो ये भी कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं सेफली ऑपरेशन में, सॉरी मैं बात करूं कि टर्न ऑन टाइम का, तो टर्न ऑन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, इन टी ऑन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिले टाइम प्लस डिले टाइम प्लस राइज टाइम ना, टी आर। टी आर टी डी क्या है, डिले टाइम है। ठीक है ना, डिले टाइम हो गया ये, एंड ये क्या है, राइज टाइम, राइज टाइम। तो टी ऑन टाइम जो होता है टी डी प्लस टी आर होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिले टाइम प्लस राइज टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 467, तो ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ टाइम, यानी टी ऑफ पूछ रहा है, टी ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा, टी ऑफ इज इक्वल टू टी ऑफ इज इक्वल टू, ठीक है ना, सेम वही टी ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी एस प्लस टी एफ। ठीक है ना, तो टी एस क्या है यहाँ पे होता है, स्टोरेज टाइम, स्टोरेज टाइम। ठीक है ना, एंड टी एफ क्या होता है अपने पास, फॉल टाइम, फॉल टाइम। ठीक है ना, तो टी ऑफ टाइम जो होता है टी एस प्लस टी एफ होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है ना, 467 का। 468 क्वेश्चन नंबर देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द एच पैरामीटर। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन जो हो गया वो एच पैरामीटर पे बेस्ड हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब एच पैरामीटर का नॉलेज होना चाहिए, तब समझ में आ गया ये सारा क्वेश्चन, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा सारा फॉर्मूले का। ठीक है ना, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सारा एच पैरामीटर बेस्ड पे क्वेश्चन है, और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर एच पैरामीटर के बारे में पता है तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है ना, मतलब ट्रांजिस्टर के बारे में एच पैरामीटर कौन सा सही है, दे आर रियल नंबर एट ऑडियो फ्रीक्वेंसी, दे आर इजी टू मेजर। ठीक है ना, एंड दे आर वैडली विथ टेम्परेचर। तो वेरी वैडली विथ टेम्परेचर मतलब वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, इजी होता है मेजर करने के लिए। तो ये जो होता है रियल नंबर होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब ये डेफिनेशन में, ये कंडीशन में से आता है। 468 ये जो क्वेश्चन है नहीं, कंडीशन में से आता है। ये तीनों जो होगा वो सही होगा। ठीक है ना, ये तीनों जो अपना है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 468 का। 469 क्वेश्चन नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एच पैरामीटर। देखिए इनमें से कौन सा है जो एच पैरामीटर के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है ना, मतलब सही नहीं है, मतलब वो गलत है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब वो गलत है। तो देखो, वैल्यूज ऑफ एच पैरामीटर कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज ऑफ डिपेंड ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, एंड वैल्यू डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग पॉइंट्स एंड दे आर 4 नंबर्स। तो ये तो सही है, ये भी सही है, 4 नंबर्स भी होता है, ये भी सही है एंड ये भी सही है, बट ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 469 का। ये मैं डायरेक्टली लगा दे रहा हूँ, अब क्योंकि मुझे थ्योरी पता है, तो आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना एच पैरामीटर्स का, तो समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 469। एच पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट्स ऑफ अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज वैलिड। देखिए एच पैरामीटर जो होता है वो वैलिड होता है जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए, कब होता है वैलिड। तो सबसे पहला बात, अगर वैलिड करना होगा तो स्मॉल सिग्नल के लिए हम लोग एच पैरामीटर जो होता है वो स्मॉल सिग्नल के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल सिग्नल के लिए यूज होगा। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 469 का एक बार देख लेना। 469 का जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, ये बी सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 469 का। ओके, पैरामीटर कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, मैं ध्यान नहीं दिया।
चलो 470 क्वेश्चन नंबर देखो। तो 470 है, तो एच पैरामीटर से इक्विवेलेंट सर्किट्स जंक्शन, मतलब इनमें से एच पैरामीटर सर्किट्स कैसा होगा। तो हम लोग एच पैरामीटर क्यों यूज करते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल सिग्नल मॉडल के लिए यूज करते हैं। तो उसमें कैसा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और कैसा एम्पलीफिकेशन कैसा ऑपरेशन होगा, स्मॉल सिग्नल, और फ्रीक्वेंसी कैसा, लो। इसलिए हम लोग एच पैरामीटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 470 का। 471 क्वेश्चन नंबर देखो। स्मॉल सिग्नल इनपुट इम्पेडेंस, इनपुट इम्पेडेंस निकालना है किसका, स्मॉल सिग्नल, कहने का मतलब एच पैरामीटर, ठीक है ना। इन एच पैरामीटर का इनपुट इम्पेडेंस होता क्या है। सबसे पहले एच पैरामीटर की मैं बात करूं, एच पैरामीटर जो होता है उसमें एक पहला इनपुट वी वन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H11 I1 प्लस H12 V2, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट जो होता है फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन ने क्या बोला कि इनपुट इंपेडेंस निकालिए। कब इनपुट इंपेडेंस निकालिए, जब आउटपुट कैसा हो, वो शॉर्टेड हो, यानी शॉर्ट सर्किट आउटपुट हो, यानी V2 जो होगा अपना आउटपुट है, V1 अपना इनपुट है, I1 अपना इनपुट करंट है ना, I2 अपना आउटपुट करंट है, एंड ये पैरामीटर अपना है, ठीक है ना। तो V2 कब हो, शॉर्टेड हो। तो V2 जब शॉर्टेड होगा, तो यानी कि V2 शॉर्ट करने का मतलब V2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यानी फ्रॉम फर्स्ट से चलो, तो क्या निकल के आएगा, अगर फर्स्ट से मैं निकालू तो रिलेशन देखो, तो V1 इज इक्वल टू H11 I1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो H11 निकाल लो, इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। इसी को कहा जाता है अपना इनपुट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस, ठीक है ना। ये अपना इनपुट इम्पिडेंस, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है। तो H11 अपना इनपुट इम्पिडेंस V बाई आर, दैट मीन्स इनपुट इम्पिडेंस, तो V1/I1। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा 471 का। 472 क्वेश्चन नंबर देखो। टिपिकल वैल्यूज ऑफ एच पैरामीटर एट अबाउट 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट, यानी कि एक वैल्यू जो है ये डिफाइन किया गया है। टिपिकल वैल्यू है 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट पे, यानी स्मॉल सिग्नल, यानी कि एच पैरामीटर का। तो इनमें से ऑप्शन पूछने में से कौन होगा, तो मैं सारा का यहाँ पे टेबल दे दिया हूँ, ठीक है ना। ये जेबी गुप्ता में टेबल डाला हुआ है, जेबी गुप्ता का बुक में। तो आप वहाँ से मैं टेबल वहीं से लिया हूँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हो टेबल को, सेम टेबल मैं वहाँ से कट करके यहाँ पे डाल दिया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो सबसे पहले मुझे किस में करने को बोल रहा है, सी कन्फिग्रेशन में। तो सी कन्फिग्रेशन पे गया। अब वहाँ पे क्या लिखना है कि एच पैरामीटर निकालना है। तो एच पैरामीटर देखो, सी कन्फिग्रेशन का ये सारा कुछ है, ठीक है ना, यहाँ से है, ओके। तो HIE, तो HIE देखो 1.1 HIE देखो 1.1 की हो जाएगा, ठीक है ना, HIE। एंड उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें बोल रहा है कि एच पैरामीटर निकालने को बोला सी कन्फिग्रेशन में, ठीक है, एट 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट पे। तो आप देखो ये जो अपना होता है ये ऑथेंटिक वैल्यू होता है, ये अपना मेन वैल्यू होता है, ठीक है ना। 1.1 किलो, जिसका एच आई का, आर ई का, एंड फिर एफ ई का, एंड एच ओ ई का दिया वैल्यू दिया हुआ है। अब इनमें से देखो कौन सा लगभग नियरेस्ट वैल्यू है। तो नियरेस्ट वैल्यू जो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू है। तो ये 5 के हो गया, 10⁻⁴, 10⁻⁴ लगभग है 200, लगभग उसी के अप्रोक्स में। तो लगभग यही है जो मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है, लेकिन ऑप्शन जो है नियरेस्ट के हिसाब से दिया, नियर में जो वैल्यू वो दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी है, उसका वैल्यू सही होगा, ठीक है। तो 472 का ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 473 बोल रहा है कि सी कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट सर्किट पूछ रहा है, क्या इक्विवेलेंट सर्किट होगा सी कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैंने तीनों के लिए यहाँ पे रख दिया, सी का, सीबी का एंड सीसी का, तीनों का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे मैं दे दिया हूँ। ये नॉर्मल सर्किट होता है एंड उसका हाइब्रिड एच पैरामीटर मॉडल होता है, एंड इसका उसका इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन भी यहाँ पे मैं सबका दे दिया हूँ, ठीक है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सेम ये डिटो सर्किट है, सी कॉन्फ़िगरेशन का ये होगा, ठीक है ना, ये सेम सर्किट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 474। तो द HFE वैल्यूज इन द स्पेसिफिकेशन शीट, यानी कि HFE वैल्यू जो स्पेसिफिकेशन शीट है, वो जो शीट था ना, ये अपना स्पेसिफिकेशन शीट है ये, ठीक है ना। ये शीट है, स्पेसिफिकेशन शीट है। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 474 में कि स्पेसिफिकेशन शीट द HFE इज मैक्सिमम 225 एंड मिनिमम 64, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है HFE इज अडॉप्टेड। हम HFE को क्या लिखते हैं, अडॉप्टेड क्या करते हैं, मतलब इनमें से कौन सा अडॉप्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहने का मतलब ये प्रैक्टिकल का है, तो ठीक है ना, अडॉप्टेड कहने का मतलब प्रैक्टिकल। तो अगर प्रैक्टिस में कहें तो ना ही हम लोग HFE को मैक्सिमम में लेते हैं, ना ही हम लोग मिनिमम में लेते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल में लेते हैं यानी प्रैक्टिस में लेते हैं, वो हम लोग डायरेक्टली HFE का वैल्यू जो निकालते हैं, HFE जो होता है अपना, वो अंडर रूट HFE मैक्स, ठीक है ना, इंटू HFE मीन को, ठीक है ना, इसका अंडर रूट लेते हैं, वो अपना रिजल्ट आता है 225 मल्टीप्लाई 64 अंडर रूट,
ठीक है ना। तो सॉल्व करोगे तो इधर से 15 आएगा 225 का, इधर से 64 का 8 आएगा, 15 8 120। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 474 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 475 फॉर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर करंट गेन, यानी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, ठीक है ना। इस तरीके से कॉमन कलेक्टर, यहाँ पे देखो ये जो कॉमन कलेक्टर यानी सीसी एम्पलीफायर है, इसमें करंट गेन निकालना है मुझे। करंट गेन कहने का मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है ना, वही करंट गेन होता है। तो ये करंट गेन मैं इस इक्वेशन से निकालूंगा करंट गेन, ओके। तो करंट गेन का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद करो। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, इसका करंट गेन का ए आई इज इक्वल टू होता है, करंट गेन इज इक्वल टू माइनस एच एफ ई ओन 1 प्लस एच ओ ई आर एल, ठीक है ना। तो ये अपना करंट गेन का इक्वेशन होता है, ओके। इसको और भी अगर सिंपली में लिखे तो माइनस एच एफ ई को मैं कह सकता हूँ, जैसे एच एफ ई इज इक्वल टू होता है माइनस 1 प्लस, ये एफ सी है अपना, ठीक है ना, ये एफ सी है, ओके। तो एच एफ ई इज इक्वल टू 1 प्लस एच एफ ई, ओके, ये होता है, ये एफ सी है ये, ठीक है। चलो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो करंट गेन इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू, तो ये अपना हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो गया, तो ये अपना 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब, तो 1 प्लस एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल। तो ये अपना करंट गेन का ये इक्वेशन हो गया, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर देख लेना, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा और 75 का। और 76 क्वेश्चन नंबर देखो, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, यानी इनपुट इम्पीडेंस वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, यानी सी कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है ना। तो अगर सी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो क्या निकालने को बोल रहा है, इनपुट इम्पीडेंस, दैट मीन्स आर ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच आई ई प्लस 1 प्लस एच एफ ई, ठीक है ना, इंटू आर ई, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 476 का। ये सब फॉर्मूला बेस पे है सारा क्वेश्चन, तो फॉर्मूला याद आएगा तो ऑटोमेटिक आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। चलो 477 क्वेश्चन नंबर देखो। ट्रांजिस्टर है, जैसे एच पैरामीटर है, हैविंग दिया हुआ एच पैरामीटर सब दिया हुआ, तो बोल रहा है कि, तो इसका एच पैरामीटर निकालो, ठीक है ना, वही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो इसने क्या बोला, तो एच आई बी, अगर सपोज एच आई बी निकालने बोल रहा है इसने, एच आई बी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एच आई ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई होता है, ये फॉर्मूला होता है, एच एफ ई है ये, ओके। तो ये एच आई का वैल्यू देखो उसने दिया है क्वेश्चन में, एच आई का वैल्यू 10 के दिया है, तो 10 इंटू 10 to the power 3 अपॉन 1 प्लस, इसने एच एफ ई का वैल्यू दिया है, देखो एच एफ ई का वैल्यू 100 है, तो 100 सॉल्व करोगे तो लगभग 99.01, ओके, ये अपना ओम में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 477 का। 478 क्वेश्चन नंबर, एच पैरामीटर शो किया हुआ है, तो एन वैल्यू डाटा दिया हुआ है एच पैरामीटर का, तो वोल्टेज गेन पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी ए बी पूछ रहा है। तो ए बी वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन निकालने के लिए सबसे पहले करंट गेन निकालो, क्योंकि वोल्टेज गेन का जो रिलेशन होता है करंट गेन से रिलेशन होता है। जैसे ए बी का इज इक्वल टू वैल्यू होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी वोल्टेज गेन, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए आई यानी करंट गेन मल्टीप्लाई आर एल अपॉन आर इन होता है। तो मुझे वोल्टेज गेन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे करंट गेन निकालना पड़ेगा। तो करंट गेन निकालो, करंट गेन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला जिसमें मैंने बताया, माइनस एच एफ बी अपॉन, ये कैसा है, एफ बी, ठीक है, बाई 1 प्लस एच बी, कॉमन बेस कलेक्टर, कॉमन बेस है ये, रजिस्टर है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है ये। चलो सॉल्व करो, तो माइनस इंटू माइनस 0.999 दिया है क्वेश्चन में, एच एफ बी अपॉन 1 प्लस एच ओ बी दिया हुआ है 10 to the power -6 इंटू आर एल का वैल्यू इसने दिया है, देखो आर एल का वैल्यू इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर एल यहाँ पर है 10 के, तो 10 इंटू 10 to the power 3, ओके। सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो लगभग अप्रोक्स जो है 1 आएगा, ओके, यानी कि ए आई का वैल्यू 1 आ गया। अब ना मुझे करना क्या है, मुझे वोल्टेज गेन निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई मीन्स 1 इंटू आर एल मीन्स 10 इंटू 10 to the power 3 अपॉन आर इन मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट इम्पीडेंस कह दो। इनपुट इम्पीडेंस यानी आर इन जो होता है वो अपना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर इन जो होता है, आर इन इनपुट जो होता है वो इज इक्वल टू होता है एच आई ई, ठीक है ना, ये होता है। तो देख लो, तो एच आई ई कहाँ पर है, फिर एच आई बी, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन बेस है ना, तो 25, तो 25, ओके। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 400 ओम आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा डी 478 का। 479 क्वेश्चन नंबर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ हाइब्रिड पाई पाई इक्विवेलेंट सर्किट्स। तो इनमें से तो सबसे पहले
कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है वो लिखा हुआ है, विच ऑफ द पैरामीटर्स हैविंग टेम्परेचर, मतलब वैरी विद टेम्परेचर, कौन सा इनमें से पैरामीटर है, ट्रांस कंडक्टेंस या फिर एचएफई या फिर एचआई, जो वैरी करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। तो उनमें से पूछ रहा है। सबसे पहले ये दोनों तो वैरी करेगा क्योंकि ये दोनों एनटीसी पे आता है, इक्विवेलेंट ये होता है। ट्रांस कंडक्टेंस एक होता है, ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है, ट्रांस कंडक्टेंस जो अपना होता है वो वैरी नहीं करता, मतलब डिपेंड ही नहीं करता है टेम्परेचर पे, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, दैट मीन्स कहने का मतलब देख लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली 2 एंड 3, ओनली 2 एंड 3। इसमें से क्या बोल रहा था कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स, कंसीडर द फॉलोइंग। तो इसने बोला कि पैरामीटर्स जो है वो सिमिलर है, ठीक है ना, मेलन में, एंड फिर वैरी नहीं करता है। तो कौन सा सेलेक्ट, मतलब ये तो अपना इंडिपेंडेंट होता है, ये दोनों वैरी करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो वैरी करता है ना अपना, तो ये वैरी नहीं करता ना, ये दोनों वैरी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी 479 का। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो आज का। तो सी एम्पलीफायर हैज आरएल दिया है एंड एच आई दिया हुआ, बाकी सारा एच पैरामीटर्स दिया हुआ है, तो व्हाट इज द वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन निकालने को बोल रहा है। सी ए कन्फिग्रेशन है, वोल्टेज गेन निकालना, तो मैंने जस्ट ये बताया कि वोल्टेज गेन निकालने के लिए मुझे हर हाल में करंट गेन निकालना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ इसी की तरह रहेगा। तो सबसे पहले करंट गेन निकालो, करंट गेन कितना होगा, ए आई इज इक्वल टू क्या होगा, कैसा कन्फिग्रेशन है, सी कन्फिग्रेशन है, तो करंट गेन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल, ठीक है। तो एच एफ ई दिया हुआ है वैल्यू इसने ना, एच एफ ई का वैल्यू देखो इसने दिया है तो 50, डेट मीन्स माइनस 50 अपॉन 1 प्लस एच ओ ई का वैल्यू दिया है उसने 1 अपॉन एच ओ ई दिया है 40, इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी उल्टा, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब 1 अपॉन 40 इंटू 10 पावर 3, ठीक है ना, एंड इंटू आर एल, आर एल केवल 10 इंटू 10 पावर 3। ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, ओके। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का 40 आएगा, यानी कि करंट गेन अपना इतना आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे वोल्टेज गेन निकालना है, ए बी इंटू क्या होता है, ए आई इंटू आर एल अपॉन आर इन, ये फॉर्मूला होता है। तो ए आई कितना निकला, -40 इंटू आर एल का वैल्यू, लोड रेजिस्टर कितना है, देखो इसने क्वेश्चन में दिया आर एल 10 के लिए, तो 10 इंटू 10 पावर 3, ओके, अपॉन आर इन इनपुट, यानी कि एच आई देखो इसने क्वेश्चन में दिया 1 के, एट मीन्स कहने का मतलब 1 इंटू 10 पावर 3। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का जो रिजल्ट आएगा -400, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 480 तक कंप्लीट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 481 से लेकर 500 तक कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।